नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में 194 पी, जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रिविलेज दी है, कुछ छूट दी है सीनियर सिटीजन को कि उनको आईटीआर फाइल करना नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसकी कंडीशन के बारे में, किन सीनियर सिटीजन को ये छूट मिलेगी, किन सीनियर सिटीजन को इसका बेनिफिट मिलेगा कि उन्हें आईटीआर फाइल करना ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, ये है टैक्सग्राम का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 194 पी के बारे में। यह एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है या कोई पुराना सेक्शन नहीं है। ये स्पेशल सेक्शन लाया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन को कैसे बेनिफिट मिलना है उसका हम बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पे अप्लीकेबल होता है। अब ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी पेंशन या आपको इंटरेस्ट बैंक से मिलता है तो उस बैंक में आप अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। वो बैंक कौन से हैं, उन बैंकों को भी स्पेसिफाई किया गया है। इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करते हैं। तो करना क्या होगा, जो सीनियर सिटीजन हैं वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे जो कि बैंक उनको प्रोवाइड करवाएगी। उसको भर के वो बैंक में सबमिट करेंगे। फिर बैंक उनके सारी जो इंटरेस्ट और जो पेंशन की इनकम है उसको लेके टैक्स कैलकुलेट करेगा और जो भी टीडीएस आएगा उसको डिडक्ट करेगा। टैक्स कैलकुलेशन के टाइम जो भी बेसिक डिडक्शन है 80C से 80U तक उनको बैंक कंसीडर करेगा। साथ ही साथ जो सेक्शन 87A की रिबेट मिलती है उसको भी कंसीडर करेगा। इसको कंसीडर करते हुए वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी टैक्स बन रहा होगा वो एज अ टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड बैंक कौन है। तो चलिए, जो पहली कंडीशन है वो देखिए आप, द सीनियर सिटीजन शुड बी एज 75 ईयर और मोर। मतलब ऐसे सीनियर सिटीजन जो 75 साल या उसके ऊपर हैं, यह सेक्शन उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होता है। अगर इससे एज कम है, 75 साल से कम एज है, तो आपके ऊपर सेक्शन 194 पी ये स्पेशल सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, द सीनियर सिटीजन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। मीन्स कि वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, अदर देन आपके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि बात करती है कि आपकी इनकम के बारे में। ये सेक्शन तभी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम सिर्फ इन दो हेड से हो, पहली इंटरेस्ट इनकम और दूसरी पेंशन इनकम। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चार हमारी कंडीशन है जो कि डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, आप उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड बैंक के बारे में। स्पेसिफाइड बैंक की जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन को अगर उनके ऊपर सेक्शन 194 पी अप्लीकेबल होता है। देखिए, वंस द टैक्स इज डिडक्टेड बाय द स्पेसिफाइड बैंक अंडर सेक्शन 194 पी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 विल नॉट अप्लाई टू द सीनियर सिटीजन। अब सेक्शन 139 क्या है, 139 बात करता है कि क्या आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो अगर आपके ऊपर सेक्शन 194 पी अप्लीकेबल होता है, उस कंडीशन में आपके ऊपर सेक्शन 139 अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है अगर आप इस सेक्शन में कवर होते हैं, आप 75 साल के ऊपर हैं और आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं बैंक में। आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट या इन दोनों को मिला के है। देखिए, इन नटसेल सच सीनियर सिटीजन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे कि हमने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो डिक्लेरेशन फाइलिंग है उसके लिए बात करते हैं। एज इन अबव, TDS would be deducted by the specified bank on the basis of declaration filed by the specified senior citizen. The declaration would condition detail like टोटल इनकम। आपको उस डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी टोटल इनकम को डिक्लेयर करना है कि आपकी पेंशन से या इंटरेस्ट से टोटल इनकम क्या है। डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, जो भी आपकी डिडक्शन है, आपका कोई इंश्योरेंस है, FDR है,
टैक्स सेविंग FDR है, NSC है, या जो भी आपके सेविंग्स हैं जिनकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C से 80U में मिलती है, उन डिडक्शन को भी आपको मेंशन करना है उसमें। जो रिबेट आपको लेनी है सेक्शन 87(1) में, ठीक है, जो आपको 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 12,500 की जो रिबेट मिलती है अप टू 12,500 तक की, अगर वो भी है तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग रिसिप्ट ऑफ ओनली पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में ये भी डिक्लेयर करना है कि आपकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से ही है। अभी तक इसका फॉर्म या जो मैनर ऑफ सबमिशन है वो अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन कब से अप्लीकेबल हुआ। यह सेक्शन 1 अप्रैल 21 से अप्लीकेबल हो रहा है। मीन्स कि ये फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 से अप्लीकेबल होगा और इसके आगे ये चलता रहेगा। दूसरी हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर देन स्पेसिफाइड बैंक। जो स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, अगर इनकम वहाँ के अलावा कहीं और से आपकी इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उस कंडीशन में 194P आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा और आपके ऊपर 139 अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जैसे आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं वैसे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलती है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, देयर इज़ नो सच क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड बट कीपिंग इन व्यू द इंटेंट ऑफ प्रोविज़न द ऑथर ऑफ द ओपिनियन इज़ दैट यस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको 194P का बेनिफिट मिल जाएगा इफ़ देयर इज़ नो पेंशन एंड ओनली इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय द सीनियर सिटीजन। तब आपके ऊपर 194P अप्लीकेबल होगा, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपके पेंशन इनकम नहीं है, आपके सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, तो भी इस सेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पेंशन से मतलब क्या है। पेंशन से मतलब है नॉर्मली जो पेंशन आपको मिल रही है, लेकिन अब हम बात करते हैं पेंशन जो फैमिली पेंशन है। अगर फैमिली मेम्बर को पेंशन मिल रही है उस कंडीशन में क्या होगा। तो जो फैमिली मेम्बर को मिल रही है वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर जिस फैमिली मेम्बर को पेंशन मिल रही है उसकी एज 75+ है और वो इंडियन रेजिडेंट है, उस कंडीशन में उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल इशू जो कि आ रहे हैं इसमें। रेट ऑफ TDS, अभी तक कोई गाइडेंस इसके लिए नहीं दिया गया है कि TDS किस रेट से डिडक्ट होगा। दूसरी चीज़, टाइम ऑफ डिडक्शन, किस टाइम डिडक्ट करेंगे, किस मंथ में डिडक्ट करेंगे, लास्ट मंथ मीन्स कि मार्च में डिडक्ट करेंगे या फिर हम पर मंथ करेंगे। अभी इसके लिए भी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आई है कि ये कैसे इसका डिडक्शन होगा। बात करते हैं एग्जम्प्ट इनकम के बारे में। फॉर एग्जांपल किसी की जो इनकम है वो इंटरेस्ट से है, पेंशन से है या फिर इंटरेस्ट पेंशन दोनों में से किसी एक से है, उसके साथ ही साथ उसको एग्जम्प्ट इनकम भी मिलती है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन PPF, एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। क्या ऐसी कंडीशन में वो 194P का बेनिफिट ले सकता है? हाँ जी, ऐसी कंडीशन में भी वो 194P का बेनिफिट ले सकता है अगर उसकी एग्जम्प्ट इनकम है, साथ ही साथ इंटरेस्ट या पेंशन इनकम है। देखिए, ही शुड नॉट बी ट्रीटेड एड इनएलिजिबल फॉर दिस प्रोविज़न, मतलब कि वो एलिजिबल है इस प्रोविज़न के लिए और इसका बेनिफिट ले सकता है। अब हम इस पूरे 194C को एक बार फिर से नटसेल में समझ लेते हैं। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविज़न 194P। 194 इज़ अप्लीकेबल टू द पर्सन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, एज 75 साल या उसके ऊपर होनी चाहिए, उसको पेंशन इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो, इसके अलावा कोई और उसकी इनकम ना हो, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या कैपिटल गेन, तब जाकर वो एलिजिबल होगा सेक्शन 194P के लिए। दूसरी कंडीशन, उसको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है स्पेसिफाइड बैंक में। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या जाना है उसके लिए मैं बात कर चुका हूँ। तीसरी कंडीशन, डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194P बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिक्लेरेशन। जो भी आप डिक्लेरेशन बैंक को देंगे उसके बेसिस पे बैंक आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा और जो भी टैक्स बन रहा है उसको एज अ TDS डिडक्ट कर लेगा। द बेनिफिट टू सीनियर सिटीजन, द सीनियर सिटीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न।
इस 194 सेक्शन का जो मेन बेनिफिट है वो यही है, ये इसीलिए लाया गया है कि सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ेगा अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से है। साथ ही साथ वो डिक्लेरेशन फॉर्म अपने बैंक में सबमिट कर देते हैं और बैंक उनका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। ऐसी कंडीशन में उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या होगा अगर हमारा टीडीएस डिडक्ट हो गया है और हमारी इनकम जो है वो इंटरेस्ट या पेंशन से है, या फिर हमने जो डिक्लेरेशन दिया था उसमें कुछ ऐसी डिडक्शन है जिससे हमारा टैक्स बच सकता था, हमने उनको डिक्लेयर नहीं किया है, मीन्स कि मेरा एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसके लिए सिंपल है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ छूट दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप सू मोटो चाहें, खुद से चाहें, तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो आप आईटीआर अपना फाइल कीजिए और फाइल करके आप उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। अब टीडीएस का रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप उसका रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। हम ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।